साहब, तलाल चौधरी ने अभी ये बात कही है कि अब किताब जो है वो वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी लग सकती है। और माजी में हमने देखा कि इतनी गंदी ज़बान इस्तेमाल की गई, आपस में लड़ाइयाँ भी हुई, पार्लियामेंट के सामने भी अपोजिशन ने बहुत ज़्यादा आज़ादाना तौर पर इदारों को भी मलायन किया, लेकिन कानून हरकत में नहीं आया। हमने बयान तो सुने तहरीक इंसाफ से और हमें मीडिया में भी चीज़ें नज़र आईं, जर्नलिस्टों ने ये बात की, लेकिन गवर्नमेंट ने जो एक्शन लेना था वो एक्शन नहीं लिया। ये अब जो कुछ हम पार्लियामेंट में अनफोल्ड हो रहा है, या अभी जिस तरह खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं कि ऐसा कर दिया जाएगा, यहाँ तक कि ये गालियाँ जो हैं ये पंजाब का कल्चर हैं, इसकी ये वजह, ये कमज़ोरी आप नहीं समझते हुकूमत की तरफ से दिखाई गई और जिसने दिल बढ़ा दिया अपोजिशन का, और अब वो जैसे कहते हैं ना कि पूरे इस तरह हथछुट बन गए हैं कि अब वो जिसको भी जी में आता है पकड़ लेते हैं और उसकी धुनाई कर देते हैं और जो चाहे बात कर देते हैं। देखिए, इसके दो तरीके हैं। अगर तो हाउस के बाहर कुछ हो, जिस तरह से अब गाड़ी अगर असेंबली की प्रेसिडेंट से बाहर थी जिसको टक्कर मारी गई, तो फिर उसकी कॉग्निजेंस जो मुतलका थाना सेक्रेटेरिएट है वो ले सकता है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट्स के अंदर, यानी जो हुदूद हैं पार्लियामेंट की, उसके अंदर हो, तो कानून ये कहता है कि उस पे इख्तियार है जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, स्पीकर साहब, उनका। इस कदर बैलेंस स्पीकर, इस कदर जिरगा की तरह मामलात को चलाने वाला स्पीकर, इस कदर तजर्बाकार स्पीकर जो 5 साल केपी जैसी जगह पे बड़ी डिफिकल्ट ऑपोजिशन, बड़े क्लोज थे लोग, गवर्नमेंट के पास कम लोग थे, ऑपोजिशन में लोग ज़्यादा थे, इसके बावजूद भी वहाँ से आके जो यहाँ उन्होंने कारकर्दगी दिखाई, उस ऐसे ऑपोजिशन ये था कि इस तरह के जो स्पीकर साहब हैं उनकी कदर करते। मैं आपको सिर्फ दो, मैं बाकियों की बात नहीं करता, छोटा बड़ा की मैं तकसीम में भी नहीं जाता। इनके एक साबिक वज़ीर आज़म ने दुनिया की तारीख में पहली बार जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, असद कैसर को आप भूल जाइए, वो स्पीकर हैं और कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, उनको कहा मैं आपको जूता मारूंगा। जब बाहर आए तो लोगों ने कहा शायद इससे गलती हो गई हो कोई, उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि मैं वाकई जूता उतार के मारने लगा था। अब ये माइंड सेट है। अगर एक पार्टी का साबिक मुंतखब वजीर आज़म इस हद तक जा सकता है, तो किसी ने अगर बोतल चला दी तो उनके लिए तो मसला ही कोई नहीं है, और किसी ने अगर कोई हिज़यान या गाली बक दी तो ये भी कोई मसला है, ये तो उससे भी छोटा मसला है। किसी ने अगर आंख फोड़ने के लिए कुछ मार दिया, ये भी उनके नज़दीक कोई मसला नहीं है। किसी ने गाड़ी मार के और एक खातून जो MNA है उसको नुकसान पहुंचाने की कोई मसला ही नहीं है जी, ये तो उनके लिए कोई, उनका तो जो तरीका कार है और उनकी जो समझ है। स्पीकर ने पहली दफ़ा अब एक्शन लिया है। एक्शन लेने के बाद उन्होंने कुछ लोगों को कहा है कि ये इस सेशन से एक्सपेल किए जाएंगे। अब स्पीकर साहब आज जो चोट लगी है उस पर क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं है। मेरी दिन में तो उनसे रब्ता और बात होती रही, लेकिन शाम को मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को मिलने चला गया था, इसलिए मेरी बात नहीं हो सकी। वो इस पे भी लाजमन एक्शन लेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जरा दूसरी साइड देखिए। डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं आपने कहा कि आप लिखा है, हाँ यही मैं चाह रहा था कि अपोजिशन ने स्पीकर साहब के बारे में खत लिखा है, इसके बारे में बताएं। और दूसरा, प्राइम मिनिस्टर साहब से आपकी मुलाकात हुई है, बात हुई होगी, उनकी क्या टेक है इस सारी सिचुएशन पे जो कुछ असेंबली में हो रहा है? क्योंकि अपोजिशन वाले ये इल्जाम लगा रहे हैं कि ये सब कुछ वज़ीर आज़म साहब के कहने पर हो रहा है। देखिए समी साहब, वज़ीर आज़म तो इस बात पे रंजीदा हैं शुरू से ही, इसलिए कि इन्होंने पार्लियामेंट नहीं चलने देने की हमेशा बात की कि हम पार्लियामेंट नहीं चलने देते। मुझे ये बताएं, स्पीकर ऑफिस का कभी किसी ने बायकॉट किया? इन्होंने बायकॉट किया, इस ऑपोजिशन ने किया। क्या हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी समेत बड़ी कमेटियों का किसी ने किया बायकॉट? हाँ जी, इन्होंने किया। 4-5 महीने तक वो बायकॉट रखा। कल पहली दफ़ा आए थे, वो भी शहबाज शरीफ को रोकने के लिए जो ग्रुप आया था, उन्होंने जाके वहाँ रोकने की स्ट्रैटेजी पे कि ये बोल ना सकें। तीसरी बात ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको, वो दुनिया की तारीख के गालिबन पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको जलसे की तरह माइक पकड़ के बोलना पड़े, मेडन स्पीच कर रहे थे। अभी प्राइम मिनिस्टर ने उनका लफ्ज़ भी नहीं कहा था, अभी प्राइम मिनिस्टर ने किसी का नाम ही नहीं लिया था। और जो उनकी तकरीर तैयार हुई थी, जो लोग बैठे हुए थे, आई वाज पार्ट ऑफ दैट, उसमें ऑपोजिशन के लिए गुफ्तगू थी।
उसमें उनका ये ऐलान भी शामिल था कि जो दारुल अवाम की तरह बरतानिया के, मैं एक क्वेश्चन आवर वो अटेंड करूंगा और मैं सवालों के, लोगों के, ऑपोजिशन के मैं जवाबात देना चाहता हूं। यानी इससे ज़्यादा कोई आगे नहीं जा सकता था जितना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऑपोजिशन के हवाले से और हाउस के हवाले से जो रखते थे अपना पूरे का पूरा एक प्रोग्राम, लेकिन किसी ने बात ही नहीं करने दी। उसके बाद कोई एक तकरीर आप देख लें जिसमें प्राइम मिनिस्टर को बोलने दिया गया हो, और ये दुनिया के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने उस हंगामा आराई के बावजूद भी अपना एजेंडा तो बयान किया, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की कि किसने क्या किया और किसने नहीं किया। असल बात जो है वो ये है कि ये इस वक्त ये सवाल नहीं है हमारे सामने और कौम के सामने कि बजट क्या था। बजट चूंकि अच्छा आ गया उस पर बोला नहीं जा सकता, बजट ठीक आ गया उस पर इतराज़ नहीं किया जा सकता, बजट पॉजिटिव आ गया, सारे मुल्क के सारे इदारे जो बजट से मुतासर होते हैं और सारे तबके, इंडस्ट्रियलिस्ट समेत और किसान समेत और ज़मींदार समेत, वो सारे के सारे इस बजट से मुतमईन है। राज़ी तो हम सारी ज़िंदगी जिद्दोजहद करते रहते हैं, राज़ी नहीं होते और मांगते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, अल्लाह से दुआ करते रहते हैं, जिद्दोजहद करते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान को उठता हुआ ये नहीं देख सकते। मैं ये नहीं कहना चाहता कि इनके मुंह में मोदी की ज़ुबान है या इनके जहन में कोई मोदी का एजेंडा है, लेकिन जो पाकिस्तान को आगे बढ़ता हुआ ना देख सके उसके बारे में क्या बात करने की जरूरत है। कोई कौम को तो सारा कुछ नजर आ रहा है। एक पहलू इसका जो लोगों की आंखों से गुम रहता है वो ये है कि एक एक छोटी छोटी सी हरकत के लिए 2-3 आदमी वो दौड़ के पार्लियामेंट से बाहर निकलते हैं। वो कहाँ कॉल करते हैं, जाहिर है वो कोई 1122 को तो कॉल नहीं करते। तो वो जो डिक्टेशन आ रही होती है वो मुझे नहीं पता, हम फ़ोन नहीं टेप करते, ना ये मेरा कोई मिजाज है कि मैं किसी की टो लगाऊं, लेकिन इतना मुझे अंदाज़ा ज़रूर है पार्लियामेंट में बैठे हुए कि वो जाके बाहर से डिक्टेशन लेते हैं और फिर फलाने को आगे लाओ, बाकायदा एक बैक बेंचर को उठाया जाता है, वो बैक बेंचर आगे आता है, फिर वो हमला आवर हो जाता है। ये सारा कुछ जो है वीडियोस में मौजूद है। अब अच्छा, हाउ टू स्टॉप इट, तो आपके पास क्या है? आज स्पीकर ने 6-7 लोगों को किया है, वाहन से बाहर निकाला है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही, फिर भी वही सारा सीन चल रहा है। तो फिर गवर्नमेंट क्या सोच रही है? आई मीन, हाउ विल यू डू दैट, हाउ विल यू स्टॉप इट, और इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं इसके? देखिए कॉन्सिक्वेंसेस तो ये होंगे कि इंशाल्लाह बजट पास हो जाएगा, ऑपोजिशन को शिकस्त होगी और उनके इरादे नाकाम हो जाएंगे, और साथ ही मरियम साहिबा अपने चचा की तकरीर रुकवाने में भी शायद कामयाब, आज 3रा दिन तो हो गया, ये भी तारीख है कि अल्लाह से जो उन्होंने बनवाई है। जो इसको रोकने का एक ही तरीका है, इसको रोकने का तरीका ये है कि सबसे पहले शहबाज शरीफ आज अपने उस MNA को चार्ज करें, उसकी मजम्मत करें जिसने एक दूसरे शरीफ आदमी की आंख को बोतल से जख्मी किया है। अब बोतल पे बहस मैं नहीं करता, ठीक, और पहला काम ये करें। दूसरा काम वो ये करें कि वो कौम का वक्त ज़ाया किया जो उन्होंने 3 दिन तक, एक आपको पता है इजलास पे किस तरह खर्चा होता है, उसकी भी माफ़ी मांग लें। और तीसरा तरीका ये है कि वो इस तरीके कोई गलत डिक्लेयर करें जो उन्होंने इख्तियार किया था पहले दिन, जिस दिन इमरान खान तकरीर करने के लिए आए थे। ये फ्लोर पे सुबह कर दें, माहौल ठीक होना शुरू हो जाएगा। जो प्यूनिटिव मेयर्स जो आप कहते हैं, इंजबाती कार्रवाई या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, उसके लिए इस स्पीकर साहब ने, मैं मशवरे में शामिल था, एक बनाई थी एथिक्स कमेटी। एथिक्स कमेटी वो बैठे और तय करे कि क्या नहीं करना। पार्लियामेंट के अंदर 2.25 साल इस हुकूमत के जो रहते हैं, फिर पार्लियामेंट ठीक हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ का इलाज मेरे पास नहीं है समी इब्राहिम साहब, मैं अपनी उस पे आपको बता देता हूँ, वीकनेस है जो हमारी, वो ये है कि जो बात भी बैठ के हम करने के लिए जाते हैं उसका एंड ये होता है कि तुसी नैब दा दरवाज़ा कदों बंद करोगे। आप बिल कोई ला रहे हैं नैब का कानून ख़त्म करने के लिए या नहीं ला रहे, जिसका मतलब होता है सीधा सीधा NRO। इसका कोई इलाज है मेरे पास? इसका इलाज इस गवर्नमेंट के पास है ही कोई नहीं, सिवाय इसके कि कानून की बालादस्ती हो। आज भी प्राइम मिनिस्टर ने इस्लामाबाद में एक पुलिस का और कॉन्टिजेंट तैयार हुआ है और उसको लॉन्च करते हुए उन्होंने कहा है कि कमज़ोर पे रहम करना और तगड़े का रगड़ा करना। तो इसलिए
ये जो तगड़े हैं ये रियासत से तगड़े नहीं होने चाहिए, ये कानून से तगड़े नहीं होने चाहिए। इनके साथ बराबरी का सलूक अगर कुछ इदारे या कुछ जगह नहीं करती तो आप देखते हैं कितना तूफान उठता है। तो जब आपको उनको फेवर मिलती है तो कितना तूफान उठता है।